हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। राहुल सक्षम योजना चल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, कच्चे कर्मचारियों का जीना दुखी हो चुका है क्योंकि कच्चे कर्मचारियों को अब निकाला जा रहा है भाई। याद है ना आपको वो दिन 19 नवंबर का, जब भरी विधानसभा के अंदर कहा था भाई किसी की नौकरी नहीं जाएगी। ये भी स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा दूंगा। और आज हालात दूसरे हैं भाई। कर्मचारियों को निकालने की लाइन लग रही है भाई। तो एक लिस्ट आपको और दिखाने वाला हूँ भाई। थर्ड लिस्ट और आ चुकी है भाई कर्मचारी को निकालने की। वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्योंकि भाई जो जो कर्मचारी को निकालने लग रहे हैं भाई, उन कर्मचारियों का भी घर परिवार है। जब ये कर्मचारी को निकाल दिया जाएगा, जब इन कर्मचारी को निकाल दिया जाएगा तो इनके दिल पर क्या बीतेगी वही कर्मचारी जाने भाई। उन कर्मचारियों को ही पता है भाई उनके दिल पर क्या बीतेगी। तो सरकार भाई बिल्कुल ही गलत कर रही है भाई इन कर्मचारी को निकाल कर। तो सरकार को इन कर्मचारी के बारे में सोचना चाहिए। अब बारी बारी करके आपको मैं स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा जो भरी विधानसभा के अंदर सीएम साहब ने बोला था, और फिर उसके बाद मैं आपको लिस्ट भी दिखाऊंगा भाई। तो आप साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहना साथियों। देखो साथियों, नायब सिंह सैनी 19 नवंबर 2024 को बोला था भाई, जब विधानसभा चल रही थी तो उन्होंने बोला था भाई, हमने कहा था हम किसी युवाओं की नौकरी नहीं जाने देंगे। हम उनकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। जो हमने कहा वो हमने किया। देख लो भाई, सीएम साहब ने बोला था भाई हम सबकी सुरक्षा के लिए, युवाओं की नौकरी के लिए खड़े हैं। और आज आज क्या आ रहा है? आज सीएम साहब कहाँ पर है? क्यों आज सीएम साहब को दिखाई नहीं दे रहा भाई? भाई कर्मचारी को निकाला जा रहा है क्योंकि सीएम साहब भाई हो सकता है भाई दिल्ली में व्यस्त हो, क्योंकि अब दिल्ली में चुनाव चल चुके हैं भाई। हो सकता है भाई सीएम साहब वहाँ पर व्यस्त हो दिल्ली में अब आने वाले समय में। तो भाई सीएम साहब को भी सोचना चाहिए भाई जो कर्मचारी को निकाला जा रहा है। अब मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ भाई। देखो साथियों, 7/1/2025 ऑफिस ऑर्डर। तो इन कर्मचारियों को भाई अब निकाल दिया गया है भाई 10 कर्मचारियों को। एम्प्लॉय आईडी, ये एम्प्लॉय आईडी है, ये फैमिली आईडी है, ये इनका नाम है, ये पेरेंट्स नाम है, ये पोस्ट इनकी, और इनकी ज्वाइनिंग देखो कद कद किया है। 2020 की, 2021 की। देख लो भाई कितने पुराने कर्मचारी है। 2020 से कर्मचारी लगे हुए थे और आज इनको 2025 के शुरू में ही इनको निकाल दिया गया भाई। इनको डिपार्टमेंट से अब बाहर कर दिया गया भाई। तो अब इन कर्मचारियों को पता है भाई, जब कोई भी कर्मचारी किसी भी विभाग में इतने साल काम करने के बाद बाहर निकलता है ना, तो उनको ही पता भाई उनके दिल पर क्या बीतती है। और सीएम साहब उस दिन कह रहे थे भाई हम किसी की नौकरी नहीं जाने देंगे। देख लो भाई इतनी सारी लिस्ट आ रही है भाई। देख लो भाई, देख लो। 7/1/2025 इतनी सारी लिस्ट आज आने लग रही है भाई कर्मचारी को निकालने की। ये भी देख लो भाई, ठीक है ना। ये कुरुक्षेत्र की आई थी 3 तारीख को। एक ये देखो साथियों, ये देख लो भाई 4 कर्मचारी को निकाल दिया गया भाई नरवाना डिवीज़न में। 7/1/2025, ठीक है ना। तो भाई सीएम साहब को सोचना चाहिए। और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लो साथियों, ये भी लिस्ट आई थी। देख लो भाई कितने सारे कर्मचारियों को निकाला जा रहा भाई। आप सभी को पता है भाई
दिल बहुत ज़्यादा टूटता है जब कर्मचारी बाहर निकलता है। तो भाई अब धीरे धीरे कर्मचारियों को बाहर निकाला जा रहा है भाई, और सीएम साहब को एक्शन लेना चाहिए, इन कर्मचारियों की नौकरी बचानी चाहिए, क्योंकि कई कई सालों से कर्मचारी काम कर रहे हैं और कर्मचारी को निकालने लग रहे हैं। तो सीएम साहब को ज़रूर सोचना चाहिए। एक तरफ आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर भर्ती निकालने लग रहे हो और दूसरी तरफ कर्मचारी को निकालने लग रहे हो। ये पता नहीं भाई सरकार कौन सा न्याय कर रही है कर्मचारियों के साथ, क्योंकि एक समय था भाई अक्टूबर नवंबर में उन्होंने बोला था भाई किसी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी, और आज नौकरी जा रही है तो कर्मचारियों की सीएम साहब उस पर एक्शन नहीं ले रहे, उसको अनदेखा कर रहे हैं भाई। तो सीएम साहब को एक्शन लेना चाहिए और कर्मचारियों की नौकरी फिर से सुरक्षित करनी चाहिए, ताकि किसी कर्मचारियों की नौकरी ना जाए। तो दोस्तों जैसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशन आती है भाई कर्मचारियों को रखने की या वापस बुलाने की, तो वैसे ही मैं आपको बता दूँगा साथियों। तो आप जल्दी से जल्दी चैनल के साथ जुड़ जाइए साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।